हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे ऑल 20 एम्स MBBS कट ऑफ 2024। ये सारे 20 एम्स हैं जो हमारे ऑल ओवर इंडिया में। हम उनका कैटेगरी वाइज कट ऑफ देखेंगे कि लास्ट ईयर क्या कट ऑफ था, यानी कि क्या मार्क्स था जो लास्ट ईयर जिस मार्क्स पर वो कॉलेज मिला था, एम्स कॉलेज। ठीक है, तो अभी आपके लिए सेफ स्कोर वही होगा जो लास्ट ईयर का कट ऑफ स्कोर था। ठीक है, तो अगर बात करें एक्सपेक्टेड स्कोर की, तो एक्सपेक्टेड स्कोर थोड़ा उससे कम देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर आप बात करें सेफ स्कोर की, तो सेफ स्कोर आप वही मान के चलिए जो लास्ट ईयर का कट ऑफ था। तो सेफ स्कोर आपके लिए वही है जो लास्ट ईयर का कट ऑफ था। ठीक है, तो बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं दिल्ली से लेके यहाँ नागपुर तक का वीडियो वैसे डाल चुका हूँ। ठीक है, लेकिन मैंने सोचा एक ही वीडियो में सारे कॉलेज का ही कट ऑफ बता देते हैं, तो इसी वजह से मैंने एक में ही बताया है। ठीक है, एक में ही मैं इसलिए एक में ही बात कर रहा हूँ कि एक में ही सारा कुछ बता देता हूँ, है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एम्स दिल्ली की। तो एम्स दिल्ली का जो जनरल के लिए कट ऑफ था वो था 720 मार्क्स, ओबीसी के लिए था 715 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस के लिए था 715 मार्क्स और एससी के लिए था 705 मार्क्स, एसटी के लिए था 700 मार्क्स। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे एम्स जोधपुर की। तो एम्स जोधपुर का जनरल के लिए जो कट ऑफ था वो था 710 मार्क्स, ओबीसी के लिए था 705 मार्क्स और ईडब्ल्यूएस के लिए था 705 मार्क्स और एससी के लिए था 685 मार्क्स और एसटी के लिए था 670 मार्क्स। ठीक है, तो सेफ स्कोर भी इनका यही है जो लास्ट ईयर का कट ऑफ स्कोर था। ठीक है, इसके बाद एम्स भोपाल की बात करें तो एम्स भोपाल का जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग कट ऑफ था 705 मार्क्स, ओबीसी का था 700 मार्क्स और ईडब्ल्यूएस का भी था 700 मार्क्स और एससी का था 670 मार्क्स और एसटी का था 665 मार्क्स। ठीक है, बाकी ये जो साइड में दी है ये रैंक है ऑल इंडिया रैंक। तो ऑल इंडिया रैंक आपको तब काम आएगी जब आपका नीट का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसी रैंक के अराउंड समथिंग इसमें प्लस ही कुछ होगा, एडअप ही होगा। जैसे 47 से तो 52-55 तक रैंक जा सकती है। ठीक है, ऐसा हो सकता है, लेकिन ये नहीं होगा कि रैंक श्रिंक करे। तो रैंक थोड़ा एक्सटेंड ही करती है, तो रैंक आपकी काम आएगी जब आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एम्स भुवनेश्वर की। तो एम्स भुवनेश्वर का जो जनरल के लिए लास्ट ईयर क्लोजिंग कट ऑफ था 705 मार्क्स और ओबीसी का था 700 मार्क्स और ईडब्ल्यूएस का था 695 मार्क्स, एससी का था 680 मार्क्स और एसटी का था 653 मार्क्स। इसके बाद एम्स ऋषिकेश की बात करें हम, तो इसका लास्ट ईयर कट ऑफ था 705 मार्क्स और ओबीसी का था 700 मार्क्स और ईडब्ल्यूएस का भी था 700 मार्क्स और एससी का था 677 मार्क्स और एसटी का था 660 मार्क्स। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एम्स नागपुर की। तो एम्स नागपुर का जो जनरल के लिए क्लोजिंग कट ऑफ था वो था 701 मार्क्स और ओबीसी का था 696 मार्क्स। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस का भी था 696 मार्क्स और एससी का था 673 मार्क्स और एसटी का था 655 मार्क्स। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे एम्स रायपुर की। तो एम्स रायपुर का जो जनरल के लिए क्लोजिंग कट ऑफ था वो था 700 मार्क्स। ठीक है, ओबीसी के लिए था 685 मार्क्स और ईडब्ल्यूएस के लिए था 695 मार्क्स। ठीक है, और एससी का था 669 मार्क्स और एसटी के लिए था 646 मार्क्स। इसके बाद हम बात करेंगे एम्स पटना की। तो एम्स पटना का जो जनरल के लिए क्लोजिंग कट ऑफ था वो था 700 मार्क्स और ओबीसी के लिए था 695 और ईडब्ल्यूएस के लिए था 691 मार्क्स और एससी के लिए था 659 मार्क्स और एसटी के लिए था 633 मार्क्स। तो अगर आप इन कॉलेज के लिए ड्रीम देख रहे हैं, ठीक है, ये टॉप 8 कॉलेज के लिए ड्रीम कर रहे हैं कि हमें ये कॉलेज चाहिए एम्स, तो आपका जो स्कोर है आपका इसी के समथिंग आना चाहिए जो कि लास्ट ईयर था। इससे प्लस हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे कम होगा तो थोड़े चांसेस कम हो जाएंगे। वैसे तो कट ऑफ थोड़ा डाउन जा सकता है, लेकिन आप यही सेफ स्कोर मान के चलिए जो लास्ट ईयर का है। इसके बाद हम बात करेंगे एम्स भटिंडा की। तो एम्स भटिंडा का जो जनरल के लिए लास्ट ईयर क्लोजिंग कट ऑफ था वो था 700 मार्क्स और ओबीसी के लिए था 652 मार्क्स और 692 मार्क्स और ईडब्ल्यूएस के लिए था 690 मार्क्स और एससी के लिए था 663 मार्क्स और एसटी के लिए था 635 मार्क्स। इसके बाद है एम्स राजकोट का। तो एम्स राजकोट की हम बात करें तो एम्स राजकोट का जनरल के लिए क्लोजिंग कट ऑफ था 685 मार्क्स और ओबीसी के लिए था 691 मार्क्स और ईडब्ल्यूएस के लिए था 690 मार्क्स और एससी के लिए था 650 मार्क्स और एसटी के लिए था 632 मार्क्स। तो गाइज इस प्रकार से बात करें, ये टॉप 10 एम्स कॉलेज का कट ऑफ हमने बता दिया है। ठीक है, और इसके बाद हम बताएंगे जो बाकी 10 बचे हुए एम्स कॉलेज हैं उनका कट ऑफ। ठीक है, एक मिनट भाई। हाँ, तो बाकी 10 बचे हुए एम्स का कट ऑफ भी देख लेते हैं। एम्स मंगलागिरी विजयवाड़ा, तो इसका जो जनरल के लिए क्लोजिंग कट ऑफ था 696 मार्क्स और ओबीसी के लिए था 690 मार्क्स। ठीक है, और अरे यार, ठीक है अब सही है ना। और ओबीसी के लिए था 690 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस के लिए भी था 690 मार्क्स और एससी के लिए था 653 मार्क्स, एसटी के लिए था 634 मार्क्स। ठीक है,
ये सब जो डाटा है ये वेबसाइट है नीट यूजी गाइडेंस नाम से, उसमें सब डाटा मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मैंने खुद ही निकाला है, भाई उसी वेबसाइट को क्रेडिट देता हूँ मैं तो, कि उस वेबसाइट की मदद से ही ये डाटा मुझे मिला है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें एम्स गोरखपुर की, तो एम्स गोरखपुर का जो जनरल के लिए क्लोजिंग कट ऑफ था वो था 695 मार्क्स, और ओबीसी के लिए था 693 मार्क्स, और ईडब्ल्यूएस के लिए था 690 मार्क्स, और एससी के लिए था 656 मार्क्स, और एसटी के लिए था 628 मार्क्स। इसके बाद हम बात करें एम्स बिलासपुर की, तो उसका जो जनरल के लिए क्लोजिंग कट ऑफ था वो था 695 मार्क्स, और ओबीसी के लिए था 690 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस के लिए था 688 मार्क्स, और एससी के लिए था 654 मार्क्स, और एसटी के लिए था 630 मार्क्स। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे एम्स कल्याणी की, तो एम्स कल्याणी का जो जनरल के लिए क्लोजिंग कट ऑफ था वो था 695 मार्क्स, और ओबीसी के लिए था 690 मार्क्स, और ईडब्ल्यूएस के लिए था 689 मार्क्स, और एससी के लिए था 657 मार्क्स, और एसटी के लिए था 619 मार्क्स। इसके बाद हम बात करें एम्स बीबी नगर हैदराबाद की, तो जनरल के लिए जो क्लोजिंग कट ऑफ था, जो क्लोजिंग मार्क्स रिक्वायर्ड थे वो थे 695, और ओबीसी के लिए 689, और ईडब्ल्यूएस के लिए 686, और एससी के लिए 654, और एसटी के लिए 635। इसके बाद हम बात करें एम्स देवगढ़ की, तो एम्स देवगढ़ का जो जनरल के लिए क्लोजिंग कट ऑफ था 680, ओबीसी के लिए था 687, ईडब्ल्यूएस के लिए था 665, और एससी के लिए था 641, और एसटी के लिए था 614। तो गाइस अगर आपकी वीडियो से हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना अगर चैनल पे पहली बार आया हूँ। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा है। इसके बाद हम बात करते हैं एम्स रायबरेली की, तो एम्स रायबरेली का जनरल के लिए जो क्लोजिंग कट ऑफ था वो था 691, ओबीसी के लिए था 690, ईडब्ल्यूएस के लिए था 687, और एससी के लिए था 648, एसटी के लिए था 622। इसके बाद हम बात करें एम्स गुवाहाटी की, तो जनरल के लिए क्लोजिंग कट ऑफ था 690, और ओबीसी के लिए था 686, और ईडब्ल्यूएस के लिए था 680, एससी के लिए था 645, एसटी के लिए था 620। और एम्स जम्मू की हम बात करें तो जनरल के लिए जो क्लोजिंग कट ऑफ था 690, और ओबीसी के लिए था 686, ईडब्ल्यूएस के लिए था 685, और एससी के लिए था 645, और एसटी के लिए था 629। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एम्स मदुरई की, तो एम्स मदुरई का जो जनरल के लिए क्लोजिंग कट ऑफ था 660, और ओबीसी के लिए था 652, और ईडब्ल्यूएस के लिए था 647, और एससी के लिए था 550, और एसटी के लिए था 526। तो गाइस इस प्रकार से हमने सारे एम्स कॉलेज का जो कट ऑफ था, ठीक है, सारे एम्स कॉलेज का जो कट ऑफ था ऑल 20 का वो हमने देख लिया। ठीक है, टॉप हमारा था एम्स दिल्ली से लेके पूरा देख लिया हमने कहाँ तक, एम्स मदुरई तक। ठीक है, तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। और इसके साथ साथ मैं आपसे कहूँगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो पाए अगर वो एम्स कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं तो। ठीक है, और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, और आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। तो थैंक यू फ्यूचर डॉक्टर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।